यार ये जरा अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, मैंने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की 2 एग्जांपल्स कही थी कि देख के आइएगा। सच्ची सच्ची किस किसने की है वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की मिसाल? शाबाश। बाकी लोगों को क्या मसला? वो लेक्चर नहीं सुना अभी? करने हैं कि नहीं करने? कब करने? संडे को करेंगे। मंडे को आपने फिर ये तीनों एग्जांपल्स की हो, नहीं की हुई तो फिर हो गई मेरी तरफ से बस। मंडे को डिस्कस करूंगा, आपने ये तीनों एग्जांपल्स की हो, 3 एग्जांपल्स थी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के। कल? हाँ, मैंने नहीं बताया, अब बता रहा हूँ। नहीं वो चलिए पता नहीं, बीबी आता है तो बता देता। इंडिविजुअल बोनस प्लान शुरू किया था मैंने। अच्छा, वो ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में कोई फाइल शेयर हुई है अभी? क्या बोला? हाँ, लेबर वो पैकी बुक में तो है, लेकिन कोई 2 सवाल और हैं जो पुराने हैं, लेकिन वो भी अच्छे हैं, तो मैंने वो आपको एक फाइल भेज दी। इसके अलावा 1-2 सवाल हैं जिसमें मैंने थोड़ी सी चेंज की हुई है, तो इसलिए वो पीडीएफ की एक फाइल भेजी है, और आप ऑनलाइन वालों के लिए आपके कोर्स में रखी हुई है। लेबर के ना मैंने कुछ क्वेश्चंस आपसे शेयर किए हैं पीडीएफ में, वो क्लास वर्क होमवर्क में लाऊंगा उनको। इंडिविजुअल बोनस प्लान कल शुरू किया था और उसमें ये बता दिया था कि पीस वर्क हो तो क्या होगा। पीस वर्क के केस में इसमें इनहेरेंटली इंसेंटिव शामिल है, इसलिए इसमें चांस कम होता है कि बोनस हो, और इसका एक सवाल भी करा दिया था, ये कल कर दी थी बात। अब आते हैं टाइम रेट सिस्टम पे। अच्छा, टाइम रेट सिस्टम में ना जो बेसिक वेजेस हैं और जो ओवर टाइम है, ये टाइम की कीमत है। जैसे अगर एक वर्कर को 200 रुपए पर आवर का वेज रेट तय किया हुआ है और ऑफिस आवर्स, वर्किंग आवर्स 8 घंटे हैं, तो उन 8 घंटे में वो ज्यादा यूनिट्स बनाए कि कम यूनिट्स बनाए, पैसे कितने मिलेंगे? 200 पर आवर है और 8 घंटे उससे रोज काम लेते हैं, तो वो ज्यादा यूनिट्स बनाए या कम बनाए, पैसे कितने मिलेंगे? वो तो 8 × 200 ही मिलेंगे, तो फिर वो बनाया ही ना करे, थोड़े थोड़े से बना दे। हाँ जी, कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी, वरना तो नौकरी से निकाल देंगे हमको। तो कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी, चलो 100 यूनिट मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो अब वो वर्कर 100 यूनिट बनाए या 100 से ज्यादा बनाए? 100 ही बनाएगा। क्या जरूरत है उसको ज्यादा बनाने की? जब उसको 100 यूनिट्स बनाने को कहा है और वो पैसे ज्यादा नहीं मिलेंगे, बनाएगा 8 घंटे काम करेगा तो 200 × 8 ही मिलेंगे, तो ज्यादा क्यों बनाएगा? तो मैनेजमेंट उसको इस बात पे मोटिवेट करने के लिए कि वो ज्यादा यूनिट्स बनाए, इसके लिए बोनस दिया जाएगा। अब वो बोनस कैसे कैलकुलेट होगा, उसके लिए ना एक सवाल से मैं आपको फार्मूला सिखाता हूं। तो टाइम रेट सिस्टम में बोनस दिया जाता है फॉर टोटल टाइम सेव्ड। अब ये टाइम सेव्ड कैसे निकलता है, सवाल से सिखाता हूं। टाइम रेट सिस्टम में बोनस टाइम बेस्ड मिलता है, जितना टाइम बचाया उस पे। सवाल लिखें, सवाल से सिखाता हूं। ये टाइम सेव्ड मैं सवाल से सिखाता हूं। सवाल लिखें, बेसिक वेज रेट, बेसिक वेज रेट 200 पर आवर, 200 पर आवर। नॉर्मल वर्किंग आवर्स, नॉर्मल वर्किंग आवर्स 8 आवर्स पर डे, 8 घंटे पर डे। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स।
क्या मतलब है इस बात का? स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर 1 घंटे में 4 यूनिट्स बनते हैं, बनने चाहिए। ये उनको स्टैंडर्ड सेट करके दिया हुआ है कि इतने तो बनाने हैं 1 घंटे में, तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर है 4 यूनिट्स। बोनस इज पेड, बोनस इज पेड एट 70%, 70% ऑफ बेसिक वेज रेट, 70% ऑफ बेसिक वेज रेट फॉर टोटल टाइम सेव्ड, फॉर टोटल टाइम सेव्ड। अच्छा, ये जो बात लिखी है ना कि बोनस पे होता है एट 70% ऑफ बेसिक वेज रेट फॉर टोटल टाइम सेव्ड, इसके लिए एक इसकी जगह एक और सेंटेंस लिखा हो सकता था, ब्रैकेट में लिख लें वो, कंपनी ऑपरेट्स 70% बोनस प्लान, कंपनी ऑपरेट्स 70% बोनस प्लान। ये लाइन लिखी होती है ना अगर, तो इसका भी यही मतलब होता। यही क्या? जितना टोटल टाइम सेव होगा उसके हिसाब से कितना बोनस मिलेगा, बेसिक वेज रेट का 70%। प्रोडक्शन ऑफ अ वर्कर, प्रोडक्शन ऑफ अ वर्कर is as follows, production of a worker is as follows, day और यूनिट्स, डे और यूनिट्स। तो डे में 1 2 3 4 5, यूनिट्स में 36 48 रिक्वायर्ड है, मुझसे रिक्वायर्ड है। टोटल वेजेस फॉर द वीक, टोटल वेजेस फॉर द वीक, टोटल वेजेस फॉर द वीक। अच्छा, एक वैसे तो अगले सवाल में डालूंगा, मैं इसमें नहीं डाल रहा, लेकिन ओवर टाइम एक अलग चीज है, बोनस एक अलग चीज है। ओवर टाइम और बेसिक वेजेस है टाइम की कीमत, कि कितने उसने वर्किंग आवर्स काम किया। बोनस है कि कैसा काम किया, अच्छा काम किया, यानी बोनस परफॉर्मेंस के हिसाब से है। जबकि बेसिक वेज और ओवर टाइम बस टाइम की कीमत है, जितने घंटे वो काम कर रहा है। अगर 8 घंटे नॉर्मल टाइम है, उसने 11 घंटे काम किया, तो 8 घंटे का पे रेट और है, 3 घंटे का पे रेट और है। ये सिर्फ टाइम की कीमत है। जबकि बोनस है कि कितना अच्छा काम किया है, क्वालिटी के हिसाब से बोनस है। तो रिक्वायर्ड है मुझसे टोटल वेजेस फॉर द वीक इफ, टोटल वेजेस फॉर द वीक इफ bonus is calculated, if bonus is calculated on the basis of, on the basis of, अब इसके बाद पार्ट ए, यानी 2 सिनेरियोज हैं। पार्ट ए वीकली परफॉर्मेंस, वीकली परफॉर्मेंस, और सिनेरियो बी डेली परफॉर्मेंस। मुझसे रिक्वायर्ड है। बेसिक वेजेस कितनी, कितने घंटे काम किया पूरे वीक में? 40 40 कहाँ 40, कैसे 40? 5 दिन है तो 8 घंटे एक दिन के 40, और उसका वेज रेट कितना? 200, 8000। बोनस टाइम सेव जितना किया वर्किंग 1, और बोनस का रेट क्या? टाइम सेव्ड बताता हूं। अच्छा, टाइम सेव्ड से मुराद ये नहीं है कि 8 घंटे के ड्यूटी टाइम था वो 6 घंटे बाद चला गया, जल्दी मैंने आपके 2 घंटे बचा दिए, वो जल्दी घर जा रहा है, टाइम सेव नहीं है। ड्यूटी तो पूरी करनी है। टाइम सेव्ड ये है कि ये टाइम सेव्ड कर रहा हूं कैलकुलेट, कि जितने उसने यूनिट्स एक्चुअली बनाए, कितने बनाए, कितने यूनिट्स बनाए? 184। ये जो उसने 184 यूनिट्स बनाए हैं, इनके लिए कितना टाइम लगना चाहिए था? और इनके लिए कितना टाइम एक्चुअली लगा? उसने कितने यूनिट्स बनाए? 184। कितना टाइम एक्चुअली लगा?
हाँ जी, कितना टाइम लगा? 40। कितना लगना चाहिए था? जितने उसने एक्चुअल यूनिट्स बनाए ना, अगर वो नॉर्मल स्पीड में बनाता तो फिर कितने घंटों में बनाता? कैसे? 184 यूनिट्स बनाए हैं उसने। नॉर्मल इसके लिए स्पीड क्या रखी हुई थी कि 1 घंटे में 4 यूनिट्स बनाने हैं। तो इस एतबार से उसको 184 यूनिट्स कितने घंटे में बनाने चाहिए थे? डिवाइडेड बाय 4 कि मल्टीप्लाई बाय 4? डिवाइडेड बाय। क्या इंटरप्रिटेशन है इसकी? 40 और 46 कि जितना काम उसने एक्चुअली 40 घंटे में किया वो 46 घंटे का काम था। यानी अगर वो काम नॉर्मल स्पीड से करता तो वो जो काम 46 घंटे में करता वो काम उसने 40 घंटे में कर दिया। तो कंपनी के कितने घंटे बच गए? 6। इसकी एक और तरह से मिसाल समझ लें कि अगर एक रास्ता है, ट्रैवल करना है और 3 घंटे का रास्ता है, अगर स्पीड तेज की गाड़ी की और 2.5 घंटे में पहुंच गए तो आधा घंटा बच गया ना। यानी जो काम इतनी देर में होना चाहिए था वो इतनी देर में हो गया, तो 6 घंटे सेव हो गए। तो कंपनी को क्या फायदा सेव हो गए? तो वर्कर को पैसे कम देने पड़ेंगे, उसको तो 40 घंटे के पैसे देने। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि उसने 46 घंटे का काम 40 घंटे में कर दिया, तो अगर वो 6 घंटे और लगाता तो उसके पैसे देने पड़ते उसको। तो उसने अच्छा काम किया, इसलिए उसको बेनिफिट ये मिला कि जितना टाइम उसने बचा दिया। देखिए, उसने काम 40 घंटे किया है तो पैसे तो 40 घंटे के मिलेंगे, लेकिन उसने कंपनी को एक फायदा करके दिया है, इसके ऊपर उसको बोनस मिल रहा है। तो इस 6 घंटे का उसको बोनस ये मिल रहा है कि पर आवर उसको 140 रुपए मिल रहे हैं। तो टाइम जो असल में काम किया उसकी कीमत होती है बेसिक वेजेस और ओवर टाइम, लेकिन जितना काम किया वो कैसा किया इसके ऊपर इनाम है बोनस। तो बोनस क्या बन गया? 8840 है जी। उसने एक्चुअली ना पूरे वीक में इतने यूनिट्स बनाए। क्या स्टैंडर्ड था? कितने यूनिट्स बनने चाहिए थे? कितना टाइम लगना चाहिए था? स्टैंडर्ड था कि 1 घंटे में उसको 4 यूनिट्स बनाने चाहिए। अगर वो उसी स्पीड से काम करता तो इतने यूनिट्स वो कितने घंटे में बनाता? इतने। जबकि उसने इतने यूनिट्स इतने घंटे में बना दिए, तो उसने बिजनेस को इतने आवर्स सेव कर दिए। हाँ जी, 6 घंटे। ओके। अच्छा, हो सकता है आप में से किसी के ध्यान में तरीका आ जाए, अभी आ ही जाना था, और किसी के ध्यान में आ जाए यार मैं तुझे बताता हूँ, सबको नहीं बताता, मैं एक और तरीका बताता हूँ तुझे। तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, और मैं उसको क्यों यूज नहीं कर रहा उसकी भी रीजन बताता हूँ। ये 6 घंटे ऐसे भी निकाल सकते हैं कि उसने यूनिट्स बनाए कितने? 184। अगर वो नॉर्मल स्पीड से काम करता तो 40 घंटे में कितने यूनिट्स बना पाता? 160। जितनी देर उसने काम किया उतनी देर में उसको इतने यूनिट्स बनाने चाहिए थे, लेकिन इतने बना दिए। कितने फालतू बन गए? तो इनको फालतू क्यों कह रहे हैं? कि बगैर टाइम लगे इतने बन गए। तो कितना टाइम बच गया? 6। तो मैं इस तरह इसलिए प्रेफर करूंगा कि एक तो ये कैलकुलेट करना भी निस्बतन आसान है, दूसरा मैंने ना वेरिएंस में एक फार्मूला बना के देना है, उसमें भी कल को हम स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स कर रहे हुआ करेंगे, इस वजह से मैंने ये वाला फार्मूला यूज करना है। ये भी एक तरीका हो सकता था वैसे। 6 टाइम सेव्ड, ठीक है। अच्छा, पार्ट बी क्या है? पार्ट बी ये है कि उसकी जो परफॉर्मेंस, अभी मैंने पूरे वीक की टोटल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया है, अब ये काम हर दिन की परफॉर्मेंस पे कर लेते हैं। ये इतना नोट कर लें फिर बताता हूं। 160 कहां से आया? 40 घंटे में कितने यूनिट्स बनाने चाहिए थे? स्टैंडर्ड है 1 घंटे में 4 यूनिट्स, तो 40 × 4। ये मैंने वैसे ही एक और तरीका बताया, आप भी कर लें फॉलो ये वाला। पार्ट बी कितना स्कोर हो गया? 2 आउट हो गए। शर्म करें यार, मैं इधर कॉस्ट पढ़ा रहा हूं, आप अगर यही काम डेली बेसिस पे करना होता तो फिर यही काम जो टोटल करके किया है ये हर दिन के लिए अलग अलग करते। डे 1 में उसने एक्चुअल कितने आवर्स काम किया? ये AHSH वो स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स। एक्चुअली उसने कितने आवर्स लगाए डे 1 में? 8। डे 1 में कितने यूनिट्स बनाए? 36। कितने घंटे में ये काम हो जाना चाहिए था? 36 अगर नॉर्मल स्पीड से बनाता तो कितने घंटे लगा देता? 9। देखें, ये जो मैंने इधर 184 टोटल के साथ काम किया ना,
वही काम अब हर दिन के यूनिट्स के साथ कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर कैलकुलेट करना था कि पूरे वीक में टोटल परफॉर्मेंस क्या थी। अब रिक्वायरमेंट भी है कि उसकी परफॉर्मेंस वीकली नहीं डेली बेसिस पे जज करनी है। तो यही फार्मूला, ये क्या किया मैंने, 184 डिवाइड बाय 4 क्यों किया? इतने टोटल यूनिट्स बने, 4 क्या है, 184 यूनिट्स हैं और 4 हैं यूनिट्स पर आवर। एक यूनिट, एक घंटे में 4 यूनिट्स बनने चाहिए, तो फिर 184 यूनिट्स कितने घंटे में बनने चाहिए? मल्टीप्लाई कर दो, ये यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, तो डिवाइड। तो यही काम जो पहले मैंने 184 के साथ किया था, अब वही काम हर दिन के यूनिट्स के साथ कर रहे हैं। तो डे 1 में 36 यूनिट्स बनाए, कितने घंटे लगने चाहिए थे? 9। डे 2 में बनाए 48, कितने घंटे लगने चाहिए थे? 12। डे 3 में, डे 4 7, डे 5। तो अब डेली परफॉर्मेंस ये रही कि पहले दिन कितने घंटे बचाए? 1, 4। बोनस मिल रहा है, सजा नहीं देनी, बोनस दे रहे हैं। इन 2 दिनों में टाइम नहीं बचाया तो ठीक है, नहीं बचाया, ज्यादा लगा दिया, पेनल्टी नहीं डाल रहे कोई, बस नहीं टाइम बचाया तो कोई बोनस नहीं। और आखिरी दिन 2.5। तो इन 5 दिन में टोटल कितना टाइम बचा दिया? 7.5 आवर्स। वन, ये आंसर सेम क्यों नहीं आया? जब डेली बेसिस पे किया ना, तो जो अच्छे दिन थे वो तो काउंट हो गए, जो उसकी बुरी परफॉर्मेंस थी वो इग्नोर हो गई। जबकि जब टोटल की बेस पे किया तो अच्छे बुरे टोटल होने की वजह से आपस में नेट हो गए, इसलिए इसका आंसर उससे डिफरेंट आया। बहरहाल कंपनी की मर्जी है, चाहे वो ये पॉलिसी वर्कर्स के साथ एग्री करे, चाहे वो ये पॉलिसी एग्री करे। बोनस की कैलकुलेशन में बताइए कोई एतराज परेशानी है तो फिर मैं अब ओवर टाइम मिक्स करता हूं उसमें। बोनस टाइम सेव्ड क्या हुआ? हमेशा ज्यादा आएगा। हाँ, अगर कोई दिन में टाइम जाया हो रहा है तो हमेशा ज्यादा आएगा, वरना अगर किसी दिन टाइम जाया नहीं हो रहा तो सेम आएगा आंसर। और लिखें सवाल, चलें कर लें नोट कर लें इसको। आंसर में क्या फर्क आएगा? हाँ, नहीं, बढ़ किससे जाएगा? हाँ, अच्छा, तो फिर क्या? नहीं, तो अगर कभी वो ज्यादा टाइम, ज्यादा यूनिट्स बना देगा तो ज्यादा आंसर आ जाएगा। तो इसमें मतलब पॉइंट क्या है? मैं पॉइंट नहीं समझा, कहना क्या चाह रहे हैं? पहले 4 दिन को मतलब कम हाँ, इतना काम करता है कि वो टाइम इसका सारा कवर कर ले। आंसर सेम आएगा। नहीं, सेम क्यों आएगा? ज्यादा भी आ सकता है, कम भी हो सकता है, हो सकती। अच्छा, वैसे क्वेश्चंस में होता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अगर इन 2 दिनों में जो टाइम जाया किया उस पर कोई पेनल्टी हो, अगर होती पेनल्टी तो उसमें से माइनस कर देते। हाँ भाई, नोटेड। चलिए अगला सवाल लिखिए। मैं इसमें ओवर टाइम मिक्स कर रहा हूँ। हाँ, बोनस टाइम रेट सिस्टम है तो वो हाँ टाइम सेव के हिसाब से ही है। अदरवाइज कल भी सवाल में एक बोनस तो था ना, लेकिन उसमें नहीं था टाइम सेव। तो जहां भी टाइम बेस्ड होगा ना, वहां बिल्कुल टाइम सेव की होगी वर्किंग। बेसिक वेज रेट, सवाल लिखवा रहा हूं। और बेसिक वेज रेट ये जो फाइल शेयर की है ना व्हाट्सएप में, कल इसमें से सवाल कराऊंगा, यानी क्लास पर होमवर्क इसमें से होंगे सवाल। हाँ जी, क्या? कोई बात नहीं, कोई छुट्टी नहीं, भी छुट्टी की है कभी मैंने? कोई छुट्टी नहीं, नहीं कोई सरप्राइज। बेसिक वेज रेट 300 पर आवर, 300 रुपए पर आवर। नॉर्मल वर्किंग आवर्स
8 hours per day, 8 घंटे. Overtime is paid at 50% above basic rate. Overtime is paid above 50% above basic rate. Company operates 80% bonus plan. Company operates 80% bonus plan. Production of a worker is as follows. Production of a worker is as follows. अच्छा, 3 चीजें बताऊंगा, डे, आवर्स और यूनिट्स. डे हो गए मंडे से फ्राइडे तक. अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप पूरा WEDNES डे लिखें. मंडे से फ्राइडे तक 5 दिन हो गए. आवर्स लिखें 10, 11.5, 8.5, 9 और 12. आवर्स रिपीट कर रहा हूं, 10, 11.5, 8.5, 9 और 12. यूनिट्स 24, 20, 21, 23 और 22. यूनिट्स रिपीट कर रहा हूं, 24, 20, 21, 23 और 22. स्टैंडर्ड टाइम 0.5 hour per unit. 0.5 hour per unit. रिक्वायर्ड है आपसे अभी. अच्छा, अभी सवाल में बोनस भी है और ओवर टाइम भी है. टोटल वेजेस फॉर द वीक, लेबर कॉस्ट पर आवर और लेबर कॉस्ट पर यूनिट. रिपीट कर रहा हूं, टोटल वेजेस फॉर द वीक, लेबर कॉस्ट पर आवर और लेबर कॉस्ट पर यूनिट. ये तीनों चीजें रिक्वायर्ड हैं इफ. रिपीट कर रहा हूं, टोटल वेजेस फॉर द वीक, लेबर कॉस्ट पर आवर, लेबर कॉस्ट पर यूनिट. ये तीनों चीजें रिक्वायर्ड हैं इफ बोनस इज कैलकुलेटेड on the basis of part A weekly basis और part B daily basis. करें जी.
तो 1 दिन के आज हैं। हाँ, तो वीक में 8 घंटे थोड़ी हैं। हाँ, तो 8 घंटे तो 1 दिन में ना। ये तो 1 दिन के घंटे हैं। दो सौ 40 कैसे? अच्छा, सही है। ये 15 कैसे निकाला? कैसे? ये एक्चुअल है। फिर वही लिख दिया। एक्चुअल कितने हैं? 45 कैसे? 51 उसने 51 आवर काम किया है। फोर्टी कैसे? ठीक है। एक सौ 10 क्या है? 300 रुपए पर आ रहे हैं। तो यूनिट से मल्टीप्लाई करें। ये क्या है? ओ ये 300 इंटू। अच्छा ठीक है। जी कैसे? 15 कैसे? 55 अच्छा नहीं ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। यार क्लास में आना भी तो था। वो तो सलाम अलैकुम जाफर साहब ने तो नहीं कर दिया था यार। आप क्या कहते थे जाफर साहब कि हम डे चेंज कर देंगे? पूछें जरा। अस्सलाम वालेकुम। ये कैसे? अच्छा इनका टोटल करो। चार कैसे? चार इंटरेस्ट में आपका नाम करना तो इसको जो एक्स्ट्रा ओवर टाइम से दिया वैसे प्रोड्यूस कर रही है तो वो मान ली चाहिए ना प्रोडक्शन के लिए। ठीक है मैं पूछूं चार कैलकुलेट कैसे किया कुछ कैसे? आगे क्या मुझे नहीं पता बनाया है। आ गए नेक्स्ट 10 आ गए ठीक है। दो बंदे हैं घंटे में ठीक है करने के लिए इसमें 51 में 55 के काम करते हैं बिल्कुल ठीक है। 24 प्लस 20 प्लस 21 प्लस 20 ये जो कर रही है बताओ पहले। क्या हमारा 72 अच्छा इत्तेफाक से आ गया होगा वरना नहीं ख्याल।
क्लास में ठीक ठीक। क्या होना चाहिए? मैंने ओवर टाइम मैंने दो तरह से बताया था, दोनों ठीक हैं। एक ये है कि आप बेसिक आवर्स के लिए बस यानी 40 इनटू बेसिक वाला रेट लगा लें, कितना 12,000। अच्छा, ये मुझे कुछ बच्चे इधर 8 यूज करते नजर आ रहे हैं। एक दिन की कैलकुलेशन नहीं करनी, पूरे वीक की करनी है। और ओवर टाइम के लिए 11 घंटे जितने आवर्स हैं उन सबको ऐड करें तो 51 बनते हैं, तो 11 घंटे ओवर टाइम है। इसके ऊपर 450 4950। और ये ऐसे भी कर सकते थे कि पूरे 51 के ऊपर 300 और 11 के ऊपर 150, ये ऐसे भी कर सकते थे। बोनस टाइम सेव्ड इनटू 240 टाइम सेव्ड। यूनिट्स टोटल कितने बनाए उसने? 110 यूनिट्स बनाए। और 0.5 क्या है? यूनिट्स पर आर है, आर पर यूनिट। तो अगर एक यूनिट इतने आर में तो 110 यूनिट्स कितने आर में? मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई। ये यूनिट्स हैं, ये 0.5 आर पर यूनिट है, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितने? 55। और एक्चुअल आवर्स कितने लगाए? 51। एक्चुअल आवर्स 51 लगाए कि 40 लगाए? 51 ना। 40 तो नॉर्मल टाइम में, बाकी 11 ओवर टाइम है, तो काम तो 51 आवर्स में किया है। तो जितनी देर उसने काम किया है उसमें जितने यूनिट्स बनाए उस पर इतना टाइम लगना चाहिए था, तो टाइम सेव्ड आ गया 4 घंटे। क्या जी, क्या पूछ रहे हैं? आप पूछ रहे थे कुछ? ये मैंने पता लगा यार, आप पूछ रहे थे कुछ। पिछले सवाल में मैंने यूनिट्स पर आर दिए थे, मैंने आर पर यूनिट दे दिए। करना है कन्वर्ट कर लें। एक यूनिट पे आधे घंटे का मतलब है 1 घंटे में 2 यूनिट्स कर लें, डिवाइड कर दें। तो यहां पर आ जाएंगे 4 घंटे सेव्ड, 960। तो टोटल बन गई वेजेस 910। और ये टोटल वेजेस हो गई। उसके अलावा मैंने पूछा था लेबर कॉस्ट पर आर, तो 17910। कितने घंटे काम लिया इससे हमने? 51। 351.17। और पूछी थी मैंने लेबर कॉस्ट पर यूनिट, इतने रुपए में हमें कितने यूनिट्स मिले? 110, 162.81। ये है जी पार्ट ए। ये पूरा सही था किसी का? चलो ठीक। बाकी जिनसे गलतियां हुई हैं पूछें बेटे क्या गलतियां हैं, क्योंकि सीख रहे हैं ना अभी, लेकिन सीखना है तो फिर गलतियों का फायदा भी है। 40 यूज किया था जी। अभी करता हूँ डेली बेसिस। क्या जी, किधर है, कौन है? ओवर टाइम टोटल आवर्स कितने हैं जो दिए हुए हैं डेली के? 51, जबकि नॉर्मल आवर्स कितने बनते हैं? 40। क्या कैसे आया? 450 कैसे आया? वो ओवर टाइम का रेट नॉर्मल से आधा ज्यादा है ना, 50% अबव, 50% अबव बेसिक वेज रेट। यानी बेसिक वेज रेट 300 रुपए है, तो ये 50% ज्यादा 450। हमेशा जैसे हाँ, नहीं आप कह रही हैं कि 0.5 आर जो दिया हुआ है, ये क्या 0.5 आर पर यूनिट ही दिया होगा हमेशा? ये पूछा है सवाल, क्या पूछा है? टोटल कर लिया हाँ।
184 जैसे यहाँ पे 110 है तो स्टैंडर्ड टाइम से जाओ ऐसे होगा या फिर जैसे मैंने 3 मंथ लिए स्टैंडर्ड मतलब कितना टाइम हुआ था नहीं, स्टैंडर्ड आवर्स हैं जितने यूनिट्स एक्चुअली बनाए उनके लिए कितना टाइम लगना चाहिए था, ये स्टैंडर्ड आवर्स है जी। बोनस में 4 कैसे आया, ये इनका डिफरेंस है। 55 कैसे आया कि 51 कैसे आया। टाइम सेव्ड क्या है, टाइम सेव्ड ये है कि जितने एक्चुअल यूनिट्स बनाए उनके लिए स्टैंडर्ड के मुताबिक कितने घंटे लगने चाहिए थे, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड क्या रखा था वर्कर्स के लिए कि एक यूनिट आधे घंटे में बन जाना चाहिए, तो उस वर्कर ने टोटल कितने यूनिट्स बनाए, ये तो सवाल में दिए मैं उनका टोटल कर लें। वर्कर ने पूरे वीक में इतने यूनिट्स बनाए, अगर इतने यूनिट्स पूरे बनाए तो स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक कितना टाइम लगाना चाहिए था। यह है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, यानी जितने यूनिट्स बनाए उनके लिए स्टैंडर्ड के मुताबिक कितने घंटे लगने चाहिए थे, जबकि उसने ये काम कितने घंटे में पूरा कर लिया। सवाल के आवर्स ऐड कर लें, 5 दिन के आवर्स ऐड कर लें, ये बनते हैं, तो इतने घंटे का काम उसने इतने घंटे में कर दिया, तो ये टाइम सेव्ड है। वो जो सवाल में टेबल दिया हुआ है दूसरा कॉलम क्या है, क्या आवर्स जो उसने रोजाना काम किया, तो उनका टोटल करो तो 51 बनेगा। एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स, और अगर यही काम डेली बेसिस पे करें तो यही होगा, ये टाइम सेव्ड निकल आएगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। एक्चुअल आवर्स मंडे के कितने 10, ट्यूसडे 11.5, वेडनेसडे 8.5, थर्सडे 9, फ्राइडे 12। स्टैंडर्ड आवर्स, ये स्टैंडर्ड आवर्स कैसे कैलकुलेट किए हैं, एक यूनिट के लिए इतना आवर लगने चाहिए, यानी आधे घंटे में एक यूनिट बन जाना चाहिए, तो टोटल यूनिट कितने घंटे में बन जाना चाहिए, इनटू आधा। मंडे को कितने यूनिट्स बनाए 24, कितने टाइम में बनने चाहिए थे 12। ट्यूसडे को कितने यूनिट्स बनाए 20, कितने घंटे में बनने चाहिए थे 10। वेडनेसडे को 20, 10.5, थर्सडे को 11.5, फ्राइडे को 11। तो उसने जो पर डे के हिसाब से देखे कि 8 बचाए हैं, इस दिन 2 घंटे बचाए हैं, इस दिन कुछ भी नहीं, इस दिन फिर 2.5 कोई भी नहीं, तो टोटल टाइम सेव उसने कर लिया 6.5। बाकी सब ऐसे ही, बस 4 की जगह 6.5 आ जाएगा। देखिए ओवर टाइम और 8 घंटे और जो ऊपर वाला ओवर टाइम है 2 घंटे, 2.5 घंटे, आधा घंटा, 1 घंटा, 4 घंटे, ये सिर्फ फर्क इसलिए किया हुआ है क्योंकि पहले 8 घंटे पे रेट और है, अगले 4 घंटे पे रेट और है। ये सिर्फ कौन सा रेट लगाना है उसके लिए फर्क है कि बेसिक है या ओवर टाइम है। अब जब बोनस की बात कर रहे हैं तो बोनस के लिए ये है कि जो उसने टोटल घंटे काम किया उनमें कैसा काम करना चाहिए था, कैसा काम किया। क्या जी नहीं आएगी आगे सवालों में, सैटरडे को काम भी होगा। हाँ भाई ओके, एक सवाल होमवर्क दे रहा हूं, ये जो आपसे फाइल शेयर की है उसमें क्वेश्चन 1 आपसे एक फाइल शेयर की है ग्रुप में, लेबर के क्वेश्चन हैं, एक फाइल में क्वेश्चन हैं, एक फाइल में सॉल्यूशन है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 करना है। स्प्रिंग 2009 का सवाल है वो, ये व्हाट्सएप में शेयर किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 उसमें से करके आइएगा। कोई आखिरी बात किसी को याद हो? बस बात ये सुनना कह रही थी कि संजय ने ये बताया कि फ्राइडे को कर लेंगे और सैटरडे को ऑन कर लेंगे, लेकिन कह रही थी कि फर्स्ट मैसेज से आप पूछेंगे कि कोई प्रेफरेंस डे तो फर्स्ट टाइम है कि सुबह से टाइम क्या है कि सुबह से हो जाए शुरू। टेस्ट फ्राइडे सैटरडे दोनों दिन, हाँ दोनों दिन है, मैं कह रहा हूँ ना दोनों दिन है, आप फ्राइडे को दे दें सैटरडे दे दें। हाँ टेस्ट देखो सही यार, बस कल ओवरहेड वाला कल परसों है जी, नहीं ओवरहेड बस। कोई आखिरी बात किसी को याद हो है, यतीम की परवरिश। हाँ अच्छा, अगर ये बात की जाए कि उस स्टूडेंट का कॉस्ट पास नहीं होगा जिसने वेरियस एनालिसिस छोड़ दिया, इस जुमले का मकसद यानी इस जुमले से क्या मतलब शोर है कि वेरियस एनालिसिस की इंपॉर्टेंस है। हो सकता है कि बाकी में से अच्छे नंबर आ जाए, हो सकता है,
और ये थोड़ी है कि जो एग्जाम टेस्ट होगा वो सिर्फ वेरिएंस वाला सवाल देखेगा, जिसने किया होगा उसको नंबर दे देगा पूरे। लेकिन इसके बताने का मकसद है कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वेरिएंस एनालिसिस नहीं तो बस कॉस्ट नहीं पास होनी। इसी तरह से आप में से अगर कोई कंसोलिडेशन FR2 पढ़ रहा है तो उसको तो भी पता ही नहीं, अगर किसी ने पहले पढ़ी हुई है तो कंसोलिडेशन एक टॉपिक है, तो उसके बारे में कहा जा सकता है कि कंसोलिडेशन नहीं की ना तो FR2 नहीं होगा। इस बताने का मकसद है कि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस बात की, इजी ना लेना इस चीज को, ये इसका एक इंप्रेशन है। पड़ोसी या हमसाया, इसमें नॉर्मली ना ये रहने काम करने इसकी जगह के ये जारूम कहते हैं पड़ोसी को। तो पड़ोसी रहने की जगह हो तो आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो रूममेट भी हो सकता है, साथ वाले रूम में भी हो सकते हैं। अगर घर में रहते हैं तो घर के आसपास जितने करीब करीब घर हैं सारे हमसाए हैं। हमसायों के साथ जो लड़ाई झगड़े होते हैं, और लड़ाई झगड़े में अच्छा हमसायों में किराएदार मालिक मकान भी शामिल है जो ऊपर नीचे मंजिल में रह रहे हैं। मेरे नॉलेज में तो है, आपने भी शायद इस चीज को कभी देखा होगा, किराए के घर में रहते हैं तो लड़ाइयों की वजह कि मोटर की बारी इसकी थी उसने नहीं चलाई, तार जो है वो उसने चोरी की हुई है, या ऊपर वाले जो रहते हैं वो कूड़ा नीचे फेंक देते हैं, या टैंकी खाली हो जाती है वो अपनी बारी पे मोटर नहीं चलाते, या फिर बाइक खड़ी अंदर की थी उसने पीछे गाड़ी लगा दी, इस तरह के मसले हैं। फिर इसके अलावा अगर किराएदार मालिक मकान ना हो, वैसे ही अगर हमसाए हैं तो भी यही मेनली मसले होते हैं कि उसके घर के दरवाजे के बाहर गाड़ी खड़ी कर दी, और कोई मेहमान आए थे तो बगैर पूछे सामने वालों के गेट के सामने गाड़ी खड़ी कर दी, कूड़ा जो है वो उनके दरवाजे के सामने फेंक दिया, इस तरह के मसले हैं। तो हमारी ना सोसाइटी के अंदर ये चीज इतनी इमटेरियल हो चुकी हुई है कि हमें फर्क नहीं पड़ता। अब उसकी इंपॉर्टेंस समझें। अच्छा, ये जो मोहल्ले में एक आंटी होती है ना जो सबको तंग कर रही होती है, सबके कूड़े फेंक रही होती हैं, और है ना, हो सकता है वो मेरी आपकी अम्मी हो, किसी की अम्मी होंगी ना वो। तो इसी तरह से वो एक हफ्ती से बाबा जी होंगे गली में जो बच्चों को डांटते रहते होंगे, बिला वजह हर एक से पंगे लेते रहते होंगे, वो आपके मेरे अबू भी हो सकते हैं, वो हम ही लोगों में से हैं। तो अगर तो आपकी फैमिली में इस तरह के कैरेक्टर इंक्लूडिंग यू अगर हैं तो इसकी इंपॉर्टेंस समझें इस मसले की। सही मुस्लिम 172 सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शख्स जन्नत में ना जाएगा। ये जो मैं आपको भी बता रहा था कि वेरिएंस एनालिसिस छोड़ दिया तो समझो कॉस्ट नहीं पास होती, इसकी इंपॉर्टेंस है कितनी ज्यादा। वो शख्स जन्नत में ना जाएगा जिसका हमसाया उसके मकरो फरेब से महफूज ना हो। इंपॉर्टेंस बताने का मकसद है वो शख्स जन्नत में ना जाएगा जिसका हमसाया उसके मकरो फरेब से महफूज ना हो। कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।